नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए ऋतुराज वर्मा और आज हम जानने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट और बहुत सारी न्यू अपडेट्स के बारे में। जीएसटी में जो अपडेट्स है फ्रेंड्स, अभी अभी सीबीआईसी के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये जो डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को रेगुलेट करता है, जिसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है फ्रेंड्स। इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जो ये पोस्ट अभी अभी रखा गया था, उसी के बारे में आज मैं थोड़ी सी क्लैरिटी करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। इस पहले हम जानते हैं कि इस पोस्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहला पॉइंट है कि थ्रेशोल्ड इंक्रीज्ड टू ₹40 lakhs इन गुड्स, कॉम्पोजिशन इंक्रीज्ड ₹75 lakh टू ₹1 crore। ओके, मतलब कि दोस्तों आप जानते हैं कि यह बेनिफिट जो पहले रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट थी, अगर आप 20 लाख तक आपका टर्नओवर है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो लिमिट अब बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है। लेकिन दोस्तों अभी सबको ऐसा लग रहा है कि ये अभी अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स है, इसी वजह से क्योंकि सीबीआईसी ने ये पोस्ट किया है तो सबको ऐसा लग रहा है ये अमेंडमेंट है। पर फ्रेंड्स, पॉइंट टू बी नोटेड इज ये ऑलरेडी एप्लीकेबल था फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, मतलब कि फिनेंशियल ईयर 19-20 में ये चेंजेस ऑलरेडी आ चुके। ये सिर्फ एक फिर से उन्होंने एक पोस्ट किया है कि क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिए हैं टैक्स पेयर्स को। इसी वजह से उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ये पोस्ट किया है। इट डजंट मीन कि अभी चेंज हुए। सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये चेंजेस अभी अभी आए, अब टर्नओवर 40 लाख तक की थ्रेशोल्ड कर दी गई है, पर ये एप्लीकेबल है फ्रॉम फिनेंशियल ईयर 1920। दैट इज व्हाट मोर इम्पोर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, और जो कॉम्पोजिशन की जो लिमिट थी, यानी कि अगर 1.5 करोड़ तक आपका टर्नओवर है, 75 लाख से अब 1.5 करोड़ कर दिया है कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आप एंट्री ले सकते हो। उसके बाद है दोस्तों, कॉम्पोजिशन का रेट उन्होंने कम कर दिया था, 2% से 1% कर दिया था। अब कॉम्पोजिशन में 3 रेट है, 1% एंड 5%। और तीसरा है ये सर्विसेज, कॉम्पोजिशन स्कीम एक्सटेंडेड टू सर्विसेज, उनके लिए जो है 3+3 6% रेट है। इस तरह से फ्रेंड्स अलग अलग रेट है, पर ये जो 2% से 1% कर दिया था ये बेनिफिट दिया गया था। और पहले जो है कॉम्पोजिशन स्कीम सर्विस प्रोवाइडर्स को अवेलेबल नहीं था, वो अब सर्विस प्रोवाइडर भी कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है फ्रेंड्स? जो नॉर्मल टैक्स पेयर होता है वो सभी कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करता है और जो परचेस पर टैक्स पेमेंट करता है उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसकी क्लेम करता है। लेकिन कॉम्पोजिशन डीलर ना ही कस्टमर से टैक्स चार्ज करता है और ना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है। वो ये 1% टर्नओवर के ऊपर सीधा उसका एक्सपेंडिचर हो जाता है और 1% वो गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करेगा। अब क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में मार्जिन ज़्यादा होता है, इसी वजह से उसमें रेट भी ज़्यादा रखा गया है। पर यह बहुत ही अच्छी बात है कि सर्विस इंडस्ट्रीज में भी कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउ किया गया है। उसके बाद है स्पेशल लोअर रेट्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेंट्स, ईटीसी विदाउट आईटीसी। मतलब जो कंस्ट्रक्शन था, रेसिडेंशियल हाउसिंग ड्वेलिंग, रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रॉपर्टीज़, उन सब में थोड़ा कंसेशनल रेट ऑफ जीएसटी किया गया है। यहाँ पर डिपार्टमेंट ये कहना चाह रहा है बेनिफिट ऑफ ₹1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ का तक का बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिया है बाय रिड्यूसिंग दिस रेट ऑफ टैक्स इन जीएसटी। ओके फ्रेंड्स, ये जितनी भी अपडेट्स थी ये ऑलरेडी एप्लीकेबल है फ्रॉम फिनेंशियल ईयर 1920 से। उसके बाद है दोस्तों ड्यू डेट्स। सितंबर में जीएसटी रिटर्न्स में कौन सी ड्यू डेट आ रही है, तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो ड्यू डेट है, एक बात पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पर मिस्टेक है फ्रेंड्स, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो ड्यू डेट्स में कोई एक्सटेंशन नहीं है, एज इट इज़ जो पहले एप्लीकेबल थी उसी हिसाब से अभी भी जुलाई का आपको 20 अगस्त तक
और अगस्त का आपको 20 सितंबर तक भर देना है। आपको GSTR 3B की ड्यू डेट बता रहा हूँ। जो लेट फीस अगर इस दिन के बाद भरेंगे तो आपको लेट फीस लगेगी ₹50 पर डे। और टर्नओवर अगर आपका 5 करोड़ कम है, 5 करोड़ से कम है, तो जो कोरोना के समय जब महामारी शुरू हुई थी तब जो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन में सभी मंथ्स की ड्यू डेट नोटिफाई किया था, उसी में जुलाई मंथ के लिए 27 सितंबर ड्यू डेट रखी गई है फ्रेंड्स। यानी 27 सितंबर तक अगर आप रिटर्न भरेंगे और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको कोई भी लेट फीस का पेमेंट करना होगा नहीं। और अगस्त के लिए जो ड्यू डेट है वो 1 अक्टूबर है, यानी कि जस्ट उसके बाद में। अभी 27 सितंबर में पूरा 1 महीना है फ्रेंड्स। मतलब इट इज़ वेरी इनफ टाइम फॉर द टैक्स पेयर्स हैविंग टर्न ओवर बिलो 5 करोड़ टू सबमिट देयर GST रिटर्न विदाउट एनी लेट फीस। सो ये गवर्नमेंट का बहुत ही एक अच्छा डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा है कि टैक्स पेयर्स के लिए रिलैक्सेशन है कि आप 27 सितंबर और 1 अक्टूबर तक जो है रिटर्न फाइल GSTR 3B कर सकते हैं। उसके अलावा GSTR 1 जो है मंथली बेसिस पर उसकी रेगुलर ड्यू डेट्स हो चुकी है फ्रेंड्स। और 7 सितंबर के दिन 7 सितंबर जो ड्यू डेट होगी वो है अगस्त मंथ में जो आपने TDS डिडक्ट किया है उन सब का पेमेंट करने की ड्यू डेट है 7 सितंबर। और उसके अलावा जो TDS रिटर्न Q1 और Q2 था, दोनों की ड्यू डेट एक्सटेंड हो चुकी है, इसलिए उसमें तो कोई चेंज है नहीं। Okay friends, I hope this video is very helpful to you. Please share it with your colleagues and friends. Thank you very much for watching this video. Please subscribe to this YouTube channel.